इस विवाद को हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे और इसकी गारंटी पटियाला आपको पहले ही दे चुका है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला मोदी की क्रांतिकारी योजना का परीक्षण करेगा। इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। इस योजना की शुरुआत 6 साल पहले झारखंड से हुई थी और अब वहीं से इसके खिलाफ शिकायतें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी गरीबों को मुफ्त इलाज, उनमें सबसे अहम था, नंबर 1 था। लेकिन अब झारखंड में गरीब क्या कह रहा है? गरीब कह रहा है प्राइवेट अस्पताल उनका इलाज करने से मना कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की गारंटी देती है। ये इलाज सरकारी या फिर प्राइवेट किसी भी अस्पताल में करवाया जा सकता है। ये योजना राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से चलती है। 100 रुपए में 60 रुपए केंद्र का होता है और 40 रुपए राज्य का हिस्सा होता है। झारखंड में भी इलाज चल रहा है, लेकिन अचानक प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान के मरीजों को एडमिट करना बंद कर दिया है। मरीज दावा यह करते हैं कि आयुष्मान स्कीम के पेमेंट बॉक्स में पैसा नहीं पहुंच रहा, इसीलिए उनको प्राइवेट अस्पताल अटेंड नहीं करते। पटियाला ने इसकी पड़ताल की। अब आप देखिए कि मरीजों की इस दिक्कत की जड़ में आखिर क्या है। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। देश के तमाम राज्यों की तरह झारखंड के करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाला आयुष्मान कार्ड तो मिल गया, लेकिन गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाले ये कार्ड झारखंड में अब डीएक्टिवेट होने लगे हैं। ये जानने के लिए आयुष्मान योजना वाला कार्ड और पात्रता होने के बाद भी मरीजों के इलाज में रुकावट क्यों आ रही है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम झारखंड की राजधानी में बने सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंची। हॉस्पिटल में 1-2 नहीं, दर्जनों लोग ऐसे मिल गए जिनके पास 5 लाख तक का फ्री इलाज वाला आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। जमशेदपुर के अमित सिंह और रानी देवी को डायलिसिस के लिए रांची आना पड़ा, क्योंकि जमशेदपुर के प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड की गारंटी पर इलाज करना बंद कर दिया। आयुष्मान के थ्रू हम लोग का सभी का डायलिसिस होता था, जो कि हम लोग साई सेंटर डायलिसिस हावड़ा ब्रिज साक्षी जमशेदपुर में करवाते थे। अभी उनके प्रोपराइटर श्री अशोक सिंह, उनके द्वारा कहा गया है कि 9 तारीख से 9 जून से वहाँ पे डायलिसिस आयुष्मान के थ्रू डायलिसिस बंद किया जा रहा है, क्योंकि विगत कुछ महीनों से उनका बकाया राशि नहीं आ रहा है और बहुत दिनों से राशि नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि हम 6 महीना मान लीजिए फ्री करेंगे, उसके बाद हम कितना दिन तक फ्री किसी का इलाज करेंगे। धीरे धीरे करके जमशेदपुर के सारे सेंटर ये आयुष्मान का पैसा क्लियर नहीं होने के कारण बंद हो रहे हैं। क्या पैसा नहीं है तो कहाँ से करेंगे? बोला मेरा बिल पेमेंट नहीं कर रहा है तो कहाँ से हम देंगे आप लोग को डायलिसिस? बोल रहा है मेरा भी तो लेबर है, बोल रहा है उसको कैसे करके देंगे पैसा, बोल रहा है। इसीलिए सेंटर बंद किया जा रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री ने झारखंड से ही इस आयुष्मान स्कीम की शुरुआत की थी, लेकिन जहां से देश को मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाली ये योजना शुरू हुई, आज वहीं इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होने का दावा किया जा रहा है। आयुष्मान लाभार्थियों के मामले में झारखंड देश के टॉप 10 राज्यों में से एक है। झारखंड में इस स्कीम के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 12,15,000 आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। 8,27,000 लाभार्थियों के साथ धनबाद दूसरे और 8,24,000 लाभार्थियों के साथ पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले का ही हिस्सा है, बड़ा शहर है। अगर यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान योजना का लाभ देने से मना कर रहे हैं, तो झारखंड के पिछड़े जिलों में मुफ्त इलाज की गारंटी कैसे पूरी होगी? आयुष्मान स्कीम के दायरे में आने वाले झारखंड के प्राइवेट अस्पताल और टेस्ट सेंटर्स अब मरीजों को वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी पुरानी पेमेंट का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। गरीब मरीजों का इलाज करने के बाद
प्राइवेट अस्पतालों का पैसा क्यों और कहां रुका है, ये सवाल लेकर पब्लिक इंटरेस्ट की टीम रांची के आईएमए के सेक्रेटरी शंभू प्रसाद सिंह के पास पहुंची। इनकी बात ध्यान से सुनिए, बहुत विस्तार से तथ्यों के साथ जवाब दिए गए हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी से पेमेंट जब क्लियर नहीं हो रहा है तो एसएचए का पेमेंट मुख्यतः रुक जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे हॉस्पिटल जो खास करके ज़्यादा केसेज कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन लोग का पेमेंट अधिक अटक गया है, जिसके कारण उन लोग चलाने में या पेशेंट को लेने में, आयुष्मान की सेवा देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो हमेशा ये बात सामने आई है कि यहाँ मैन पावर का कमी है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, बैंक का कुछ इशू है, माने ये न के न पर कराने पेमेंट रेगुलर नहीं हुआ, एसएचए का पेमेंट रेगुलर नहीं हुआ, बाकी पेमेंट प्रायः रेगुलर है। मरीजों के इलाज करने वाले अस्पतालों का भुगतान कहां पर रुका है, ये तो आपने जान लिया। अब आयुष्मान योजना में पेमेंट रुकने की दो बड़ी वजह भी सुन लीजिए। पहली वजह है इस योजना का फीडबैक सिस्टम। इलाज के बाद स्टेट हेल्थ एजेंसी वेरिफिकेशन के लिए मरीज से फोन पर संपर्क करती है। अगर मरीज ने फीडबैक कॉल नहीं उठाया या फिर इलाज का नेगेटिव फीडबैक दिया तो दोनों वजह से अस्पताल को होने वाला पेमेंट स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। और इसकी दूसरी वजह खुद स्टेट हेल्थ एजेंसी है। मरीज के इलाज के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का अप्रूवल देती है, सरकार को अप्रूवल मिलता है और 15 दिनों के अंदर अस्पताल का पेमेंट करना होता है। अगर भुगतान नहीं होता है तो 15 दिन के बाद पेमेंट पर रोजाना 1% इंटरेस्ट लगता है। इस ब्याज की वजह से ही या तो अस्पतालों की पेमेंट अटक जाती है या ब्याज नहीं दिया जाता। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज वाला कार्ड होकर भी झारखंड में मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज आखिर क्यों नहीं करवा पा रहे। दिल्ली से रांची पहुंचने तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रांची के बाद कहां गड़बड़ हो रही है। आयुष्मान योजना का मैनेजमेंट करने वाली संस्था स्टेट हेल्थ एजेंसी स्वास्थ्य विभाग के नीचे काम करती है। क्या एजेंसी की वजह से अस्पतालों का पेमेंट अटक रहा है? यह सवाल लेकर हम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास पहुंच गए। मंत्री जी कुछ चबाते हुए दफ्तर से बाहर निकले और हमारे सवाल का जवाब भी चबाते हुए देकर आगे बढ़ गए। इसकी गहन समीक्षा हो रही है और जो भी कमी खामी है वो सारी पूरी होंगी और कुछ कमियों के बारे में, खामियों के बारे में हमारे तक सूचना है, उसका हमने स्पष्टीकरण मांगा है और जल्द ही विभाग स्पष्टीकरण देगा। कुछ लोगों पर कार्रवाई करनी भी है और यह काम चालू होगा। पैसों की कमी बता रहे हैं अस्पताल? कोई पैसा की कोई कमी नहीं है। कुछ एक कारण है, कुछ कहीं कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निपटारा होगा और काम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।